लगता कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मामलात जो फ्रेंचाइजीज है ना डिफरेंट टूर्नामेंट्स की T20 लीग्स में उनकी हद तक अपने मामलात सॉर्ट डाउन कर रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। मिसाल के तौर के ऊपर अबरार अहमद को जो 11 अगस्त से आपका डोमेस्टिक ओडीआई टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है जिसमें काफ़ी सारे मतलब ऑलमोस्ट आपके सारे ही बड़े नाम खेल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट स्क्वाड में हैं और ऑनवर्ड्स इंग्लैंड जिन्होंने जाना है उनको छोड़कर आपके बाकी सारे नाम आप शाहीन देख लें, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान सब खेल रहे हैं। उस टूर्नामेंट के लिए दो खिलाड़ियों को स्पेशल प्रोविज़न मिली है। एक अबरार को, अबरार उस टूर्नामेंट का पार्ट नहीं है। अबरार को एनओसी दे दिया गया है दी 100 का कंप्लीट टूर्नामेंट खेलने के लिए या कंप्लीट सीजन। अबरार को एक प्रोविज़न मिली है, दूसरी मिली है हुनैन शाह को। हुनैन शाह को प्रोविज़न मिली है कि वो ये टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, उनको भी एनओसी दिया गया है कंप्लीटली कैरिबियन सीपीएल मतलब सीपीएल खेलने के लिए, कैरिबियन प्रीमियर लीग। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब फवाद सरवर भाई हैं, फवाद सरवर इज़ दी ओनर ऑफ जमैका किंग्समैन। अब ये जिस तरीके से उन्होंने एक्वायर किया है और फिर हुनैन शाह का ना खेलना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। अब मैं आपको ना स्टोरी का ना स्टार्ट से बताता हूँ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जमैका का बाकी जितने पाकिस्तानी प्लेयर हैं उनको ये प्रोविज़न नहीं मिली। ओनली हुनैन शाह को इजाज़त दी गई है कि वो ये ओडीआई टूर्नामेंट नहीं खेल सकता। साइम अयूब को नहीं मिली ये प्रोविज़न, उस्मान खान को नहीं मिली ये प्रोविज़न, माँ सदाकत को नहीं मिली। उनको कहा नहीं आप ओडीआई टूर्नामेंट खेलें उसके बाद चले जाइएगा, लेकिन हुनैन शाह को दी गई है। सबसे पहले आपको जमैका का ना ये सारा बताता हूँ। जमैका की टीम थी सीपीएल में जमैका तलावाज़ के नाम से, ठीक है। अब जमैका तलावाज़ जो थे ना, दे वर अ रियली डैम गुड साइड जिसको कहते हैं। उनका सीन ये था कि उन्होंने 3 मरतबा जो है ये टाइटल जीता हुआ था सीपीएल का, ठीक है, और वो बड़ी तगड़ी टीम थी। इनके जो ओनर थे ना प्रीवियस, उनका नाम था क्रिस प्रसाद। वो बड़ा ठीक लेकर चल रहे थे जमैका तलावाज़ को। फिर ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो सीपीएल की मैनेजमेंट है ठीक है, उसको हैंड बैक की, ठीक है, बैक टू मतलब लीग जो थी ना सीपीएल की, उसी को वापस टीम बेची। फंड्स अपने सारे जो हैं वो जाकर पुटअप मतलब डाल दिए इसमें एंटीगुआ एंड बारबूदा फैल्कन्स में। वो उसकी ओनरशिप की तरफ चले गए, ठीक है, ये अपने स्टेक्स उसमें इन्वॉल्व कर लिए। जमैका तलावाज़ को उन्होंने छोड़ दिया। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2023 की। उन्होंने मीडिया को ये बताया था कि जो जमैका की गवर्नमेंट है वो ताउन नहीं कर रही। जमैका की जो गवर्निंग बॉडी है वो बेसिकली उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रही और ना ही किसी किस्म की फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। जमैका की गवर्नमेंट को ये काम करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। तो एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज एकदम से बंद हो गई। जमैका तलावाज़ को ताले लग गए थे 2023 के बाद, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फवाद सरवर उस पर्टिकुलर टाइम में, उससे ऑनवर्ड्स फवाद सरवर ने, बाय द वे इन्होंने ना इससे फवाद सरवर से पहले जमैका की जो फ्रेंचाइज थी उसकी डील चल रही थी दिल्ली कैपिटल्स को जो ओन करता है ना जीएमआर ग्रुप, उसके साथ। अब उसकी स्टोरी ये है कि वो डील ऑलमोस्ट फाइनल थी, डील हो गई थी सीपीएल की मैनेजमेंट और जीएमआर ग्रुप में कि बादशाह हो गई थी, सारा कुछ। बताने वाले ये बताते हैं कि राइट एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि आप यूं समझें कि जीएमआर और सीपीएल वाले साइन करने वाले थे कॉन्ट्रैक्ट पे, पता नहीं कुछ हुआ और वहां पर से डील ऑफ हो गई राइट एट द लास्ट मोमेंट। रीजन किसी को नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि राइट एट द लास्ट मोमेंट वो डील ऑफ हो गई। ओके, अच्छा, उसके बाद फवाद सरवर सीपीएल में कोई और फ्रेंचाइज लेना चाहते थे। जमैका तलावाज़ की तरफ अभी उनका नहीं था, वो कोई और फ्रेंचाइज लेना चाहते थे। तो सीपीएल की जो गवर्निंग बॉडी है उन्होंने फवाद सरवर को पेशकश की कि आप जमैका की टीम ले लें। अब फवाद सरवर वाज लाइक कि भाई अंधा क्या चाहे दो आंखें, 3 मरतबा के चैम्पियंस, एक हिस्ट्री है, नाम है, रेप्यूटेशन है। उन्होंने कहा डन करो। तो फवाद सरवर ने जमैका तलावाज़ को परचेज़ किया और उसका नाम कर दिया जमैका किंग्समैन, क्योंकि वो अपना कर रहे हैं ब्रांड प्रमोट, ठीक है ना। और वो हमेशा से कैरिबियन प्रीमियर लीग में फ्रेंचाइज लेना चाहते थे।
और राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाला काम हो गया फवाद सरवर के साथ। तो फवाद सरवर को जमैका की वो मिल गई और उन्होंने जिसे कहते हैं अपना पोर्टफोलियो में एक और टीम ऐड कर ली। वो शिकागो किंग्समैन ऑलरेडी ऐड करते थे यूएस के अंदर, फिर उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद किंग्समैन ले ली, अब उन्होंने सीपीएल में जमैका किंग्समैन बना लिया। तो किंग्समैन जो उनका ब्रांड है ना, वो अब आपको 3 मेजर जगहों के ऊपर नज़र आता है जहाँ पे T20 लीग हो रही है और बड़े लेवल पर हो रही है। वहाँ पर आपको फवाद सरवर और उनका जो ब्रांड नेम है ना किंग्समैन, वो नज़र आता है। अब फवाद सरवर ने जब वो टीम बनाई तो उन्होंने फिर उसमें साइम अयूब को लिया, उस्मान खान को लिया, हुनैन शाह को लिया, माँ सदाकत को लिया, हसान खान उसको लिया, शायान जहांगीर उसको लिया, तैयब आरिफ को लिया। शायान, हसान और तैयब दे कम फ्रॉम यूएस, ठीक है। हुनैन शाह को बेसिकली लिया गया था मतलब उसने जो पीएसएल में परफॉर्मेंसेस दी थी, 10 मैचेस में 17 विकेट्स, 18 की बॉलिंग एवरेज, 8.5 की इकॉनमी, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स 3 वो जीता था और प्लस जो उसने एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद को हराया था, मतलब लास्ट ओवर में 6 रन सेव करने थे और उस जने ने 5 यॉर्कर मारे थे इकट्ठे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 यॉर्कर्स इकट्ठे मारकर हुनैन ने अपनी टीम को वो मैच जितवा दिया था एलिमिनेटर 2। तो हुनैन की तो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस थी। तो उस बेस के ऊपर फिर लगता है ऐसे है कि फवाद सरवर साहब ने बात की होगी हुनैन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पीसीबी के साथ, तो पीसीबी मान गया, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ हुनैन को ये प्रोविज़न मिली है कि वो पूरा सीपीएल खेलेगा, ठीक है। सीपीएल स्टार्ट होगा 8 अगस्त से और ये जाएगा 21 सितंबर तक। तो वो जो पाकिस्तान में ओडीआई डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो खेला जाएगा 11 अगस्त से 18 अगस्त तक। तो वो जो फवाद सरवर साहब के बाकी चीते हैं ना, और जो बाकी सीपीएल में लड़के जो भी सिलेक्ट हुए हैं वो 18 के बाद फ्री हैं, तो मेरा ख्याल है वो चले जाएंगे खेलने, और कोई ऐसे इंटरनेशनल कमिटमेंट तो है कोई नहीं, तो वो सीपीएल जाकर उसके बाद आराम से खेल सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर हुनैन पूरा सीपीएल खेलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अबरार अहमद पूरा दी 100 खेलेंगे। पीस आउट।